कोविन रजिस्ट्रेशन विद आरोग्य सेतु ऐप। आप अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को ओपन कीजिए और दाहिनी तरफ ऊपर कोविन का जो आइकन नज़र आ रहा है उस आइकन पर टैप कीजिए। आपके सामने जो पैनल खुलेगा उसमें 6 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन, वैक्सीनेशन लॉगिन रजिस्टर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वैक्सीनेशन डैशबोर्ड एवं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपने क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना है तो आप दूसरे नंबर के ऑप्शन में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ दिए गए बॉक्स में आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है एवं प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन होगा। अब आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस नंबर पर आपको एक 6 डिजिट का OTP भेजा गया है। OTP को यहाँ डालकर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करें। यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करते ही रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर से आप 4 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपके सामने रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन की ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने फ़ोटो ID कार्ड टाइप यानी कि आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या पेंशन बुक या NPR स्मार्ट कार्ड या वोटर ID में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का चयन करना है। दूसरे बॉक्स में आपने जिस डॉक्यूमेंट का चयन किया है उसका नंबर डालना है। तीसरे बॉक्स में जैसा आपके चयन किए हुए डॉक्यूमेंट में बेनिफिशियरी का नाम है ठीक वैसे ही यहाँ पर आपने उस नाम को लिखना है। यहाँ पर आप अपने जेंडर का चयन करें और यहाँ आपका जन्म किस वर्ष हुआ था वो आप यहाँ लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होगी उसमें आपको नेम, स्टेटस और एक्शन के कॉलम नज़र आएंगे। ध्यान रहे, रजिस्टर करते हुए अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है तो आप डॉक्टर का प्रमाण पत्र, नियत तिथि एवं समय पर वैक्सीनेशन सेंटर जाते हुए ले जाना मत भूलिएगा। जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए डाला था उस नंबर से आप 4 बेनिफिशरीज़ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेम, स्टेटस, एक्शन, ये पैनल आपको ये बताता है कि आपका इस वक्त स्टेटस क्या है। स्टेटस में क्योंकि इस बेनिफिशरी की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो यहाँ पर नॉट वैक्सीनेटेड करके लिखा हुआ आ रहा है। अगर किसी वजह से इस व्यक्ति की डिटेल गलत भरी गई हो तो आप दाहिनी तरफ लाल रंग का डिलीट का बटन, उस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं और दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही कैलेंडर का आइकन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल कर सकते हैं। अब आप कैलेंडर के आइकन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने शेड्यूल अपॉइंटमेंट का पैनल खुलकर सामने आ जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर डालना है। और नीचे आपने जिस दिन जाना है उस दिन की आप तारीख डालेंगे।
आप कैलेंडर में से अपनी सुविधा अनुसार तारीख का चयन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्री में इंजेक्शन चाहते हैं या आप पेड करके इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पर क्लिक करना है। अगर कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर उपलब्ध नहीं है उस पिन कोड के एरिया में या नज़दीकी क्षेत्र में, तो आपके सामने नो वैक्सीनेशन सेंटर्स फाउंड इस तरह से एक मैसेज आ जाता है। उस स्थिति में आप क्लिक हियर टू फाइंड सेंटर विद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक के ऊपर भी क्लिक करके नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो आपके पास शेड्यूल अपॉइंटमेंट का पैनल ओपन हो जाता है, जहां आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और तारीख सिलेक्ट करेंगे जिस दिन आप वैक्सीनेशन के लिए उस नज़दीकी सेंटर पे जाना चाहते हैं, और फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पर क्लिक करेंगे। नीचे आपके सामने सिलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आपने सिलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर क्लिक करना है। नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो भी हैं उनके कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। आपने जहां भी आपको सुविधा है उस सेंटर का चयन करना है और उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपने चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे जो पैनल ओपन होता है टाइम एंड अवेलेबिलिटी का, यहाँ आपको तारीख के हिसाब से 2-2 घंटे के स्लॉट में यह दिखाया गया है कि किस वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है और कितने बजे मिल सकती है। आप उस हिसाब से आपकी सुविधा के अनुसार अपने समय का चयन कर सकते हैं और उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने रिव्यू एंड कंफर्म अपॉइंटमेंट की ऑप्शन विंडो आ जाती है, जिसमें कहा गया है प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स बिलो एंड क्लिक कंफर्म टू बुक योर अपॉइंटमेंट। यानी कि आप अपने डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए और कंफर्म अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट का विवरण आपको दिखाई देता है। आप कंफर्म अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपका स्टेटस भी यहाँ पर दिखाई देता है कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल फॉर डोज 1। आप उस व्यक्ति के नाम के आगे अगर अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो आप कैलेंडर से अपॉइंटमेंट को दोबारा रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस मोबाइल नंबर के नीचे 3 और बेनिफिशरीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशरी पर क्लिक करके भी बेनिफिशरीज ऐड कर सकते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो चुकी है। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहला डोज लगने के बाद आपको बता दिया जाता है कि दूसरे डोज के लिए कब दोबारा आना है। दूसरा डोज जहां आपने पहली वैक्सीन ली है उसी सेंटर पर या फिर किसी दूसरी सेंटर पर लगवा सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि पहली डोज जिस वैक्सीन की ली है दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लेनी है। इसी तरह आपने ये ध्यान भी रखना है कि नियत दिन और समय वैक्सीनेशन सेंटर पर आपने जिस फ़ोटो प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज किया है उसे अपने साथ ले जाना ना भूलें। ध्यान रखें, वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बाद आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा
जिसे आप डिजी लॉकर या आरोग्य सेतु ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं।